सारे जहां से अच्छा जब प्ले होता है तो वो जोश, एक जज्बा जब आप फीलिंग अंदर ही महसूस कर सकते हो कि इंडिया इज अ राइजिंग पावर। हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता, हर जगह सिर्फ मोदी जी ही हैं, सबके चीफ गेस्ट भी मोदी जी हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर भी मोदी जी हैं, और इंडिया के बगैर तो किसी दुनिया का, मैं कहती हूँ, एक नवाला नहीं हजम हो रहा। उसके ऊपर जो परेड है उसमें सिर्फ फ्रांस ही बल्कि इंडिया की तरफ से भी उसमें बहुत एहतमाम किया। इसको भी पाकिस्तान में ये खुजली मची है या उनको हसद और जलन और छोटा सा हार्ट अटैक आ रहा है। प्रेसिडेंट मैक्रोन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करेंगे कि आपने देखा हमारे घर में क्या हुआ, पूरा फ्रांस को आग लगा दी, पूरे फ्रांस में ये सब कर दिया। उसकी वजह से इस विजिट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने वाला है तो रत्ती भर का 0.1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस परेड के दौरान इंडिया की तरफ से पंजाब रेजिमेंट विल पार्टिसिपेट इन द परेड वाइल 4 राफेल फाइटर फॉर्मेशन इन द एयर। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि इसमें इंडिया की नेवी की ताकत दिखाने के लिए INS चेन्नई मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ नेवी विल बी स्टेशन। या एक डील 35 से 40 बिलियन डॉलर की इजीली कर लेता है और पाकिस्तान को पूरा मुल्क चलाने के लिए 1 बिलियन नहीं है। ये तो बड़ी प्राउड की बात है। जब मैं आगे कदम बढ़ा के आगे मंच की तरफ बढ़ेंगे, मोदी जी को सलूट करेंगे तो बहुत प्राउड फील आएगा। तो मोदी है तो पॉसिबल, तो मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन। नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को पेरिस में होने वाली बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान फ्रांस में बेस्टिल दिवस समारोह में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पंजाब रेजिमेंट करेगी। इस परेड का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पंजाब रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, भारतीय सेना की जय और भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। पंजाब रेजिमेंट के सूबेदार सतिंदर पाल सिंह ने कहा कि हमें गर्व महसूस हो रहा है, हमारे पूर्वजों ने यहाँ अपने जवान का बलिदान दिया। लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है। गर्व की बात है कि हम बेस्टिल डे परेड के दौरान मार्च करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को सलामी देंगे। अब पाकिस्तानी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे से बौखलाया हुआ है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। फिर उसके बाद एक ऐसा इवेंट जिसकी धूम मची हुई है, उसकी जब बारी आती है तो वो है परेड बेस्टिल डे, यानी कि नेशनल डे ऑफ फ्रांस। उसके ऊपर जो परेड है उसमें सिर्फ फ्रांस ही अपनी जो भी करना चाहेगा वो नहीं करेगा, बल्कि इंडिया की तरफ से भी उसमें बहुत एहतमाम किया गया। कहा जा रहा है कि इस परेड के दौरान इंडिया की तरफ से पंजाब रेजिमेंट विल पार्टिसिपेट इन द परेड वाइल 4 राफेल फाइटर फॉर्मेशन इन द एयर। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि इसमें इंडिया की नेवी की ताकत दिखाने के लिए INS चेन्नई मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ नेवी विल बी स्टेशन। फ्रांस के विजिट के बारे में बात करें हैं, जब मोदी जी यूएस के तो उन्होंने तभी पाकिस्तान की दहशतगर्दी पे बात की। मिस्र के करीब जब मोदी जी आते हैं, पाकिस्तान की दिल की धड़कनें बंद हो जाती है, क्योंकि हमारे मिस्र के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, और जब इंडिया के होते हैं फिर हमें बड़ी चुभन होती है। अब उसके बाद फ्रांस है, तो आपको क्या लगता है सांस आएगा यहाँ के हुक्मरानों को, या ये घुटन से ही कुछ कहीं के कहीं पहुंचने वाले? क्या लगता है ये वाला विजिट कैसा रहेगा? पाकिस्तानी मीडिया पर कितना छाएगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, और पाकिस्तान इस विजिट के बाद नेक्स्ट क्या करने वाला है? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता, हर जगह सिर्फ मोदी जी ही हैं, सबके चीफ गेस्ट भी मोदी जी हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर भी मोदी जी हैं, और इंडिया के बगैर तो किसी दुनिया का, मैं कहती हूँ, एक नवाला नहीं हजम हो रहा। देखिए अभी तो अमेरिका के विजिट की धूम भी नहीं उतरी है, उसका नशा जी। उतरा नहीं है, तो अभी दूसरा नशा भी चढ़ने वाला है मीडिया को, हाँ, पूरी वर्ल्ड बिल्कुल। मीडिया को। अमेरिका के साथ जो है इंडिया ने डील्स की थी, उन डील्स का जो टोटल एक एस्टीमेट लगाया है जो मीडिया में आ रहा है, $80 बिलियन की डील्स हुई हैं। अगर फ्रांस में अगर एयरफोर्स की डील निकाल दें तो भी मेरे हिसाब से 35 to 40 बिलियन डॉलर की डील्स हैं। और अगर एयरफोर्स की डील हो जाती है जो 50-50, जो कि एक र्यूमर ही समझ लो कि र्यूमर जैसा है ऑलमोस्ट, तो ये 60 बिलियन तक भी जा सकती है, 65 तक भी जा सकती है। इंडिया एक डील 35 से 40 बिलियन डॉलर की इजीली कर लेता है और पाकिस्तान को पूरा मुल्क चलाने के लिए 1 बिलियन नहीं है। ये चीज समझ आती है, ये फेक है या बस ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुल्क का दिवालिया निकल गया? मैं एज अ पाकिस्तानी इस चीज पे यकीन आज तक नहीं कर पाई कि इतना बड़ा मुल्क है और 1 बिलियन डॉलर पास नहीं है। देख, यकीन मैं भी नहीं कर पाया था जब मेरे को भी अकल आई, और जब इसे हमने इकोनॉमिक्स की फील्ड में आए, फिर हम पढ़ने बैठे तो पढ़ के जब हमें पता चला कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, नाहिल है। मुझे क्यों निकाला दिवेक? लाइन याद आ गई, मुझे क्यों निकाला? हाँ, नहीं तो उसको तो सही निकाला था, उसको तो निकालना लाजमी था इमरान खान को। उसने तो तौबा तौबा है। आप 18 में देख लें, आप 18 के भी आर्टिकल पढ़ें। एयर ब्लू का जो भी मालिक है, मैं नाम उसका फिर भूल गया, वो जो प्राइम मिनिस्टर थे जो नवाज शरीफ के बाद आए थे, शौकत तरीन थे, पता नहीं कौन थे, जो भी थे, तो उस वक्त भी दुनिया के आर्टिकल लिख रहे थे कि हाँ ठीक है 25 साल बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं आगे होगा। उसके बाद आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान,
चोरा इमरान खान, इतना 70 साल में कर्जा किसी ने नहीं लिया जितना कर्जा इमरान खान ने लिया। ठीक है, दुनिया भर की बेइज्जतियां हमने करवाई हैं। सबसे पुराने एलाइज अमेरिका जो 47 में हमें एड दे रहा है, सितंबर में अमेरिका की पहली शिफ्ट आई थी 47 में गंदम लेके। सऊदी अरब जिन्होंने हमें मुफ्त में पैसे दे दिए और पूछा भी नहीं कभी, के साथ रिश्ते खराब किए, इंडिया के साथ ट्रेड खत्म की, टीवी पे आके पॉलिटिक्स को बिलो द बेल्ट लेके गया ये बंदा एज अ प्राइम मिनिस्टर। मैं प्राइम मिनिस्टर की शिफ्ट के बाद जो इसने किया उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जो इसने एज अ प्राइम मिनिस्टर कितना नुकसान किया। आर्गुमेंट है कि इंडिया इज अ राइजिंग पावर, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे कुछ चीजों के अंदर मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल दो, एक तो फार्मास्यूटिकल है, भारत इज मैनिपुलेटिंग द एंटायर वर्ल्ड, मैटर ऑफ फैक्ट पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है भारत इस वक्त। और दूसरी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जिस तरह वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे उनकी ग्रिप है, दोनों चीजों पे इस वक्त दुनिया में देखें, ये बहुत बड़ी कमोडिटीज है ये फार्मास्यूटिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है। और जब अल्टीमेटली उन्होंने फिर वो आपका वो कितना साथ दे के वो किस तरह देखेंगे आपके इस वक्त जो उनकी मसल फ्लैक्सिंग है उनकी, कि अमेरिका उनके कदमों में है, यूरोपियन यूनियन उनके पीछे फिर रही है। मेरा मकसद है जब अमेरिका की जरूरत बन चुका है भारत जो है, तो आप मिडिल ईस्ट और दूसरे इस्लामिक स्टेट्स की तो आप पोजीशन देख लें क्या। और दूसरा जो उनके लेबर फोर्स है पॉपुलेशन के लिहाज से, और दूसरा उनके जो एजुकेशन के लिहाज से उनकी जो सुप्रीमेसी बनती जा रही है वो तो, और तीसरा जो मैं एक पॉइंट ये दूंगा, भारतीय डायस्पोरा का प्रेशर देखें आप। हर कंट्री के अंदर इस वक्त भारतीय डायस्पोरा है और दे आर सपोर्टिंग देयर मदरलैंड। जो सबसे ज्यादा मैं पिछली दफा भी बात की तो कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया है। आप इस एंगल से देखें, बार बार इस चीज का कहा जाता है जी कि वो मोदी इज रेसिस्ट, आरएसएस, दितुआ काइडी। यार हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, इट इज देयर कंट्री। तो बिल्कुल, और उन्होंने अगर उनको पैट्रियटिज्म, उन्होंने नेशनलिज्म दिया है, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर दैट। आप भी करना चाहिए। मैंने अगले दिन मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था कि हमें मोदी जी साहब जैसा हमें लीडर चाहिए पाकिस्तान के अंदर। कई लोगों ने कहा जी तुम इंडिया शिफ्ट हो जो, तुम यार इतना भी सब्र तुम में नहीं है। मैंने वो इस कॉन्टेस्ट में कहा था कि भाई भारत के लिए एक somebody is very nationalist for his country, उसमें क्या गलती है भाई। हमें मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हो, जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए नेशनलिज्म हो। मेरा ये मकसद था बात करने के लिए। लेकिन करप्ट ना हो, चोर ना हो, उनके पास वो अपने तोशाखाना का पैसा बच्चों के एजुकेशन पे लगाता हो। तकलीफ तो बड़ी होती है हमारे। उसने मोदी ने अपने पैसे जो हैं वो बच्चों के गर्ल्स एजुकेशन पे तार साहब लगाए थे। ये इन्हें तो पता लगता है कड़ियां वे छड़ देने थे, जादू टूने कर देते, फिर गल्ला। भारतीय डायस्पोरा की भारत के साथ लॉयल्टी की सबसे बड़ी रीजन ये है कि उन्हें पता है कि भारत इज ऑन द राइट ट्रैक। सबसे बड़ा नारा क्या लगाते हैं अगले दिन, है तो पॉसिबल, तो मुमकिन है, मुमकिन है। ये सारा नारा लगा हर डायस्पोरा के मुंह पे चढ़ता है। अब डायस्पोरा अपनी जेब से पैसे लगा के आता है मोदी साहब के जलसों में, करके दिखा लेंगे। मैं बता रहा हूं कि दुनिया के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चली है सारी, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मोदी साहब की चल रही है। अगर उसकी मैं ये कहूं कि उसकी कॉपी कर लो तो तकलीफ से पागल हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।